Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. Students, I told you about the syllabus. मैं आप सबको सिलेबस के विषय में लास्ट क्लास से जो मेरा फर्स्ट क्लास था आप लोगों का, उसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया कि आपके सिलेबस पे आपके पाठ्यक्रम में क्या लेसन है। तो मैंने जब पढ़ाया था, ये बताया था, तो उसमें ये ज़रूर बताए थे आप लोगों को कि जो आपका प्रोज पोइट्री होता है, तो प्रोज और पोइट्री उसी लेसन में रहेगा। फर्स्ट ही लेसन में प्रोज और फर्स्ट ही लेसन में पोइट्री है। तो प्रोज को छोड़कर मैंने आज फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ाने चल रहा हूँ पोइट्री। पोइट्री का फर्स्ट पोएम है क्या? देखिए यहाँ लिखा गया है द रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स, लेसन का नाम है द रोड नॉट टेकन, अर्थात सड़क नहीं लिया गया। नहीं लेने का मतलब है कि यहाँ पे देयर आर टू रोड्स, दो सड़कें हैं जो एक दूसरे को डाइवर्ज करती हैं, एक दूसरे से होकर जाती हैं। दो माने रास्ता निकला हुआ है। तो कवि महोदय ने, अर्थात इसके कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। द रोड नॉट टेकन के कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता में, आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, फर्स्ट लेसन का जो पोएम दिया गया है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखा है, इसका समरी क्या है, इसका सारांश क्या है? और ये जो लिखा गया है ऑटोबायोग्राफिकल है। और ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। तो लिखे द रोड नॉट टेकन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम अर्थात आत्मकथानक कविता है। ऑटोबायोग्राफिकल का अर्थ क्या होगा स्टूडेंट? आत्मकथानक। वंस द पोएट कम्स अक्रॉस ए जंक्शन, एक बार कवि महोदय एक जंक्शन को आते हैं। जंक्शन मीन्स क्या होता है? संगम। जहां दो रोडों का मिलन होता है उसको क्या कहते हैं? संगम। वेयर द रोड डाइवर्ज्ड, और वहीं से रोड क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है, अर्थात बदल जाती है। इनटू टू माने दो रोड में हो जाती है। एंड ही हैड टू टेकन ए डिसीजन, और जहां से रोड दो हो जाती है तो कवि महोदय ने डिसीजन लिया। डिसीजन मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? निर्णय लिया। ऑफ रोड टू टेक, अर्थात किस रोड से हम निकले। तो एक रोड की तरफ वो देखता है। तो ही स्टूड देयर, वहां पे खड़ा है फॉर ए लॉन्ग टाइम। कवि महोदय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक वहां पे खड़ा था। एंड गेव ए सीरियस थॉट ऑफ हिज, दोनों सड़क के विषय में, दोनों रोड के विषय में सीरियस थॉट करता है, गंभीर विचार करता है। देन माने तब ही टूक द रोड ऑन विच, उसके बाद वह सड़क को लेता है। फ्यू पीपल, कुछ लोग है ट्रेवल्ड, उस सड़क को जब निगरानी करता है, नोटिस करता है, तो कुछ लोग उस पर जैसे चले हुए थे जो सड़क थी। और ही डिसाइड, उसने निश्चय किया टू कीप द अदर रोड, दूसरी सड़क को मैंने कहा है कि देखने को, फॉर सम अदर टाइम, दूसरे समय के लिए। थॉट, उसने सोचा कि ही न्यू दैट ही माइट नॉट बी एबल टू गो बैक, अगर इस सड़क को हम जाते हैं, फिर कह रहे हैं दूसरी रोड के विषय में कह रहा है, तो फिर वापस नहीं आ सकते। और टू द रोड दैट रोड, उस रोड से हिज डिसीजन इन्फ्लुएंसेज, उसका जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? प्रभावित करता है। इन हिज फ्यूचर माने अर्थात उसके भविष्य में, लाइफ माने जो जीवन है। बट द स्टेप वंस, लेकिन एक बार जब कदम को आगे बढ़ा लिया जाता है, टेकन कैन नॉट बी रिट्रीट, अर्थात तो कह रहे हैं कि तब वापस नहीं किया जाता है। कवि महोदय के कहने का मतलब है जो काम करना है उसको फैक्ट एक अच्छे तरीके से, अगर भविष्य सोच रही तो उस काम को जरूर करिए। इसलिए कह रहे हैं कि तब उसको पीछे नहीं मुड़ना है। जो काम कर लेंगे, मान जो चीज़ रास्ता अपना लिए, उसी रास्ते से फिर हमको चलना है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। स्टूडेंट, अब मैंने आप लोगों को समरी बता दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपको फर्स्ट स्टैंजा इस लेसन में द रोड नॉट टेकन में देयर आर 4 स्टैंजाज, 4 स्टैंजा है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लिखा है। उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्ज इन
a yellow wood and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. To where it bent in the undergrowth. तो ये आपका स्टंजा फर्स्ट स्टंजा है, इसमें 5 लाइन है। तो 5 लाइन फर्स्ट कवि महोदय ने क्या कहा है अपनी कविता के माध्यम से कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड, 2 सड़कें जो है डाइवर्ज होती हैं। और डाइवर्ज में स्टूडेंट क्या होता है, अलग अलग होती हैं। 2 रोड है चली जा रही, उसके बाद अलग हो गई, 2 सड़कें अलग हो गई, यही है 2 सड़कें, यही टू रोड्स है। तो कह रहे हैं कि द टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। और येलो का मतलब क्या होता है, पीला, वुड माने क्या होता है, लकड़ी, लेकिन येलो वुड का मतलब यहाँ पे होगा अर्थात पतझड़ ऋतु का जंगल। वुड माने यहाँ जंगल, वुड मीन्स स्टूडेंट क्या होगा, जंगल। और येलो माने जो लिखा है क्या, पीला, अर्थात कहा पतझड़ में क्या होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं। जब पत्ते पीले हो जाते हैं तो पत्ते क्या करते हैं, गिर जाते हैं स्टूडेंट। इसलिए कह रहे हैं कि इन अ येलो वुड, और कहाँ जा रहे हैं, पतझड़ के जो ऋतु का जो जंगल है उससे होकर जा रहे हैं 2 सड़कें। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि महोदय ने कहा स्टूडेंट, आप लोग समझेंगे कि एंड सॉरी खेद है, द पोएट फेल्ट सॉरी, कवि महोदय ने महसूस किया, आप क्या अनुभव किया, सारी खेद प्रकट करता है। आई कुड नॉट ट्रैवल, मैं यात्रा न कर सका, नहीं कर सकता हूं। बोथ माने दोनों रोडों का, 2 सड़कें हैं, दोनों सड़क को मैं नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड बी वन ट्रेवलर, लेकिन ऐसा तो जरूर हो सकता हूं, अगर 2 सड़कें हैं, 2 रोड अगर हैं, तो मैं एक का तो जरूर ट्रैवलर बन सकता हूं, एक का तो यात्री जरूर ही बन सकता हूं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और लॉन्ग आई स्टूड का मतलब द पोएट स्टूड ऑन दैट रूट फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक ही वाज थिंकिंग, वह विचार कर रहा था, सोच रहा था किस रास्ते से मैंने चलना है मुझे। इसलिए कह रहे हैं एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैंने स्टूड किया, मैं खड़ा था, थिंकिंग कर रहा था, विचार कल्पना कर रहा था। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब यहाँ पे निगरानी करना, एक सड़क की ओर देखा, उसने निगरानी किया, कहाँ, जहां तक उसकी माने कहा निगाहें, उसका नजर जहां तक पड़ रहा था उनको देखा, और कह रहा है कि लुक डाउन वन, एक को देखा, एज फार एज आई कुड माने जहां तक, यहाँ जो लिखा है एज फार एज माने जहां तक, क्या होगा स्टूडेंट, इसका अर्थ होगा जहां तक। आई कुड वाच्ड, आई कुड लुक्ड, आई कुड सी, मैं जितना मैं देख सका, जहां तक मेरी नजरें पहुंच सकी वहां तक मैंने देखा कि कितने लोग उस रोड से गुजरे हुए हैं, कितने लोग वहां से चले हुए हैं। तो स्टूडेंट आपको जो फर्स्ट स्टैंजा था कवि महोदय के कहने का तात्पर्य यही है कि 2 सड़कें एक दूसरे को डाइवर्ज करती हुए माने अलग हो जाती हैं, एक की ओर देखता है, उसके बाद फिर क्या करता है इसके आगे देखेंगे स्टैंजा सेकंड में, सेकंड क्या अभी उसमें फर्स्ट में ही है। और टू वेयर इट बेंट, और यह कहां से बेंट हो जाती है। अब बेंट मीन्स क्या होता है, मुड़ना, बेंट में स्टूडेंट क्या होता है, मुड़ना। कर रहे हैं कि वेयर इट बेंट, यहाँ कहाँ से मुड़ जाते हैं, इन द अंडर ग्रोथ, अर्थात पौधों और झाड़ियों की घनी वृद्धि में। ये जो लिखा है इन द अंडर ग्रोथ, अर्थात जो लिखा है पौधों और झाड़ियों की घनी वृद्धि में, कहाँ मुड़ जाता है, कहाँ मैंने कहा है कि ओझल हो जाती है, इसका मतलब इतना झुरमुट है, पेड़ों का जी छाया है, पतझड़ माने उसे बसंत का समय है, बिल्कुल देख रहे हैं रोड एकदम क्या है, आगे जाकर बिल्कुल दिखती ही नहीं है। स्टैंजा सेकंड में देखेंगे देन माने तब, टुक द अदर जस्ट एज फेयर, देन माने तभी, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। देन माने तब, टुक वह लेता है, द अदर माने दूसरी रोड, अदर लेने का मतलब क्या हुआ, उसके कहने का मतलब है कि एक सड़क जो मैंने देख लिया तो दूसरे सड़क पर मैं अपना नजर डालता हूं,
और जस्ट एज फेयर, और जैसा देखता हूं तो एकदम फेयर, एकदम माने साहब उस पर बिल्कुल चला ही नहीं गया था। जो अगली सड़क लिख रहे हैं, फेयर माने क्या होता है, सही, उचित है। एप्रोप्रिएट तो कह रहे हैं कि जब अगली सड़क को मैं देखता हूं तो इसे एकदम अच्छी दिख रही थी, उचित दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद कह रहे हैं, परहैप्स मींस स्टूडेंट क्या होता है, शायद, इसका अर्थ होगा शायद। हैविंग में रखना है, हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और बेटर माने अच्छी, और क्लेम मींस क्या होता है, शिकायत। तो कह रहे हैं कि द बेटर क्लेम अर्थात अधिक अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अच्छी, अच्छी की बात है। मैंने सोचा कि तो अधिक अच्छा दिखता है, विकास, क्योंकि इट वाज ए ग्रेसी, वह ग्रास मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ग्रास मीन्स होता है घास, और ग्रेसी मीन्स क्या होता है, घास युक्त, घास से भरा हुआ, घास से आच्छादित है, घास ही घास, देयर इज नथिंग बट ग्रास एवरीवेयर, हर जगह घास ही घास है। इसलिए कह रहा है बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, अर्थात ऐसा लग रहा है वियर किया हुआ, अर्थात वियर मीन्स क्या होता है, धारण किया हुआ, कवर्ड विथ ग्रास, घास से ढकी हुई, और वांटेड वियर का मतलब होता है उस रास्ते पर अधिक यात्री नहीं गए थे। जो यहाँ पे लिखा है वांटेड वियर, और वियर मीन्स होता है धारण करना, अर्थात उस पर चला नहीं गया था। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, दो मीन्स होता है यद्यप, स्टूडेंट्स यहां जो लिखा है दो, इसका अर्थ क्या होगा, यद्यप। बिकॉज माने क्योंकि, आप लोग जानते ही है, एज फार जहां तक, दैट पासिंग देयर जहां तक रोड वो गुजरी हुई थी, जहां तक रोड निकली हुई थी, मैं वहां तक उसको देखा, निगरानी किया। और हैड वर्ण देम, देखा तो वर्ण किया था, वियर का सेकेंड फॉर्म और वर्ण, देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन देखा तो अंत तक वैसे ही लग रहा था, अर्थात उस पर कोई चला ही नहीं था, घास ही घास दिखाई दे रही थी, अर्थात पैरों द्वारा बिल्कुल कुचला ही नहीं गया था। जैसे यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है वैसे दूर तक भी वैसे लग रहा है, लेकिन क्या दिखाई दिया, केवल माने कर रहे हैं क्या दिखाई दिया, घास दिखाई दिया। इसलिए कवि महोदय ने किया कि वर्ण किया गया, जो यहाँ पर स्टूडेंट जो वर्ण लिखा हुआ है आप लोग समझेंगे, वर्ण का मतलब क्या होता है, घिसना, पिटना, पहनना, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होगा इस्तेमाल, कहाँ तक इस्तेमाल किया गया है, अर्थात वेयर, इसलिए कह हैड वर्ण इस्तेमाल किया, देम माने उनको, सड़कों को, रियली माने वास्तव में, अबाउट द सेम अर्थात वैसे ही कर रहे हैं कि लग रहा है। तो द सेम का मतलब क्या होता है, इक्वली, बराबर ही लग रहा है। अबाउट द सेम, अबाउट द सेम क्या है आपका फ्रेजेज है, तो एक ही जैसा लगता है। तो इसके बाद थर्ड स्टेंजा है, दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एट आई नोविंग हाउ वे लीड्स वन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। स्टूडेंट थर्ड स्टेंजा में कहा एंड बोथ, अभी फर्स्ट और सेकंड में ये बताया गया कि दोनों सड़कों को कवि महोदय ने देखा। एक यहाँ पे देखिए अंत में आएगा क्या स्टूडेंट, अच्छा बुरा की बात आएगी कि कौन रोड चला जाए अच्छा होगा, कौन रोड चला जाए तो बुरा होगा, कौन हमारे कहा भविष्य को निखार देगा, कौन नहीं निखारेगा। रास्ता सेलेक्ट किसको करना है, स्वयं हम सबको करना है, दूसरे किसी को सेलेक्ट नहीं करना है। तो स्टूडेंट इसलिए कह रहे हैं एंड बोथ, दोनों, दैट मॉर्निंग उस दिन सुबह को जब मैं खड़ा था, इक्वली ले देखा तो समान रूप से वही सड़क थी, दोनों का मार्ग एक ही जैसा था। एंड लिव्स नो स्टेप, और देखा कि कोई भी कदम नहीं बचा है, ट्रोडन ब्लैक। तो यहाँ पे ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है पैरों से कुचली गई। ये जो लिखा है यहाँ पर ट्रोडन ब्लैक का मतलब होगा पैरों से कुचली गई। और मॉर्निंग इक्वली जानते, इक्वली मीन्स होता है बराबर, और लिप्स मीन्स क्या होता है छोड़ना, स्टेप मीन्स क्या होता है कदम होता है, पांव होता है जो अपना स्टेप रखते हैं, कदम। इसलिए कह रहे हैं कवि महोदय ने कहा उस दिन प्रातः वे दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी। जो यहाँ लिखा है बोथ दैट मॉर्निंग, दोनों को देखा, मॉर्निंग सुबह में, इक्वली माने समान रूप से, ले इन लिप्ज, यहाँ लिप्ज मीन्स क्या होगा पत्तियों से, LEAVES है, लिप्ज मीन्स पत्तियों से ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और
कह रहे हैं कि कोई भी माने स्टेप नहीं, कोई भी कदम नहीं, किसी की पैर माने किसी के भी पैर नहीं पड़े हुए थे, जो लिखा है ट्रोडन ब्लैक, अर्थात किसी के पैरों द्वारा कुचला नहीं गया था। कवि महोदय कहने का मतलब है कि उस दिन प्रातः वे दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी और उन पर किसी यात्री का कदम भी नहीं पड़ा था जो उन्हें कुचल कर क्या कर दिया हो, ट्रोडन में कुचल दिया हो, ब्लैक कुचल कर क्या कर दिया, ब्लैक माने काला कर दिया हो। और फिर करे ओ आई केप्ट द फर्स्ट, ओ मीन्स अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो सर्वप्रथम कहा कि मैंने रखा पहले दिन फॉर अनदर डे। अनदर डे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दूसरे दिन। कवि महोदय ने कहा इसीलिए कि हाय मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा कर लूंगा, इसलिए जो लिखा है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। एट माने फिर भी, नोविंग जानता हूं कि हाउ विल लीड्स ऑन टू वे, और यह भी जानता हूं कि किस रास्ते पर मुझे चलना है, जानते हुए कि मैं एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है। ये कन्फर्म है। एट माने फिर भी, नोविंग जानता हूं कि हाउ वे किस प्रकार से, लीड्स माने होता है अनुकरण करना, ऑन टू वे एक रास्ता दूसरे रास्ता से किस प्रकार से मिल जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, आई डाउटेड, और डाउटेड मीन्स क्या होता है, मुझे संदेह है, मुझे असमंजस था कि क्या मैं उस रास्ते पर चलने के लिए कभी वापस यहां आ जाऊंगा, अगर उस रास्ते से चल रहा हूं, इसलिए कह रहा है डाउटेड इफ, मुझे संदेह है, डाउट में शंका संदेह। इफ माने क्या, आई शुड इवन कम बैक, क्या मैं अगर उस रास्ते से चल रहा हूं अगर नहीं मिल पाऊंगा क्या वापस वहां से हो पाऊंगा। तो ये आपका थर्ड स्टेंजा था स्टूडेंट। इसके बाद फोर्थ स्टेंजा में है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, समवेयर एस एंड एस हैंस टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई and that has made all the difference. I shall be telling, I shall be telling अर्थात shall be telling अर्थात बता रहा हूं, I shall be telling this with साई, और मैं इस बात को साई से बता रहा हूं। साई मीन्स क्या होता है, आहे भर करके, इसका मतलब क्या होगा, कष्ट दुख पीड़ा से बोल रहा हूं, इसलिए कह रहे हैं कि I shall be telling this with साई, मैं बड़े तकलीफ से बोल रहा हूं कि समवेयर कहीं भी, एज जो होता है आपका, एज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, उम्र होता है, कि जो आपकी उम्र होगी, इसीलिए कह रहे हैं कि विथ असाई का मतलब होता है आहे भरते हुए, एज एंड एज, इसका मतलब क्या होता है बहुत लंबे समय के लिए, जो यहाँ पे लिखा है एज एंड एस हैंस, और हैंस मीन्स स्टूडेंट क्या होगा, इसलिए, क्या होगा इसलिए, और एस एज एंड एस का मतलब होगा लंबे समय तक, यहाँ पे एज माने उम्र, यहाँ लंबे समय का, लंबे समय तक। समवेयर एस एंड एस हेंस, इसलिए कह रहे हैं मैं लंबे समय तक क्या कर लूंगा, टेलिंग बताता रहूंगा, अर्थात क्या, अपनी आंखों को भर करके, कष्ट अपनी पीड़ा को व्यक्त करके, अपने फ्यूचर प्लान को सोचता है जब। और फिर कह रहे हैं टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि व्यक्ति की जो भविष्य, जो उसका फ्यूचर होता है, उसके जीवन का जो लक होता है, वो अपने लिए आहे भरता है। कब, जब उसका रास्ता बिगड़ जाता है, तब उसके अपने लिए रास्ता माने आहे भरता है, तो उसको तकलीफ होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि टू रोड डाइवर्ज, इसीलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क को जो होता है, जो विचार होता है, सही तरीके और गलत तरीके में जब परिवर्तित हो जाता है, अच्छा काम हो गया तो सही तरीका हो गया, गलत हो गया तो बुरा हो गया। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं टू रोड डाइवर्ज इन वुड एंड आई टुक द वन लेस, तब मैं अपने आप को लेता हूं कि वन लेस ट्रेवलिंग, जो मैंने यात्रा किया, बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, इन सब यात्रा करने से अर्थात इस काम को करने से मुझे तब अंतर का पता चला। इसलिए कह रहे हैं कवि महोदय, मैं आपको और यह हिंदी में बता देना चाहता हूं, तब कहा कि अब से मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात तक दुखी हृदय से यह कहता रहूंगा कि एक जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न, यहाँ जीवन के विषय में बता रहे कि भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ती थी। मैंने वह सड़क पकड़ी जिस पर कम राहगीरों का कदम पड़ा था, जिस पर बहुत कम लोग चले हुए थे, अर्थात वह आम विकल्प नहीं, रास्ता नहीं था। और फिर करे उस यात्रा को करने के बाद मेरे भावी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, कह रहे हैं कवि महोदय ने कि मेरे भावी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा
कि उसमें बहुत अंतर आ गया, यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते तो भविष्य में पश्चाताप, अर्थात उनको पश्चाताप करना पड़ता, रिपेंट होता तब उनको। क्योंकि हर व्यक्ति अगर कहा है कि अपने लक्ष्य को जब पूरा नहीं कर पाता तो होल लाइफ, पूरे जीवन भर उसको रिपेंट करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है स्टूडेंट। इसी प्रकार से जो आपका ये लेसन था मैंने बताया, फर्स्ट लेसन मैंने पढ़ाया, फर्स्ट लेसन पहले प्रोज, प्रोज के जस्ट बाद आपका पोइट्री है, तो पोइट्री मैंने फर्स्ट पोएम आपको पढ़ा दिया, और इसके बाद 4 स्टेंजा था, चारों स्टेंजा को मैंने पढ़ा दिया। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन जब देगा, क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे, माने जैसे कवि का नाम पूछ लिया, अर्थात जैसे का हु रोड दिस पोएम, तो सीधा माने आप लोग बताएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस कविता को किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और लेसन का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन लिखेंगे। बाकी अगर राइमिंग वर्ड कहेगा तो राइमिंग वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, जैसे यहीं पर फर्स्ट वाले में लिखा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यहाँ ले है, यहाँ डे है, और फिर उसके बाद में यहाँ ब्लैक है तो यहाँ बैक है, इसका मतलब राइमिंग। स्टूडेंट 9th वाले फर्स्ट डे आप लोगों का पोएम का है, तो आप लोगों ने 8वीं तक तो जरूर इंग्लिश पढ़ा है, उसमें पोएम भी पढ़े होंगे, लेकिन एक राइमिंग वर्ड को भी पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं, राइम का स्पेलिंग होता है RHYME, इसको बोलते हैं तुकांत। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तुकांत। तुकबंदी करते हैं, इसमें तुक बैठाते हैं, तो तुक इसमें क्या है, जैसे देख रहे हैं, ले राइम्स विथ डे, ब्लैक राइम्स विथ बैक, ये राइमिंग वर्ड है। और फिर जैसे आप लोग राइमिंग वर्ड बनाते हैं, जैसे साई, 4th स्टेंजा में साई राइम्स विथ आई, हैंस राइम्स विथ डिफरेंस, ये आपका क्या है, राइमिंग वर्ड्स। इसी प्रकार से अगर ऐसा करके आता है कि हु कंपोज्ड दिस पोएम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपोज्ड दिस पोएम। लेसन का नाम है द रोड्स नॉट टेकन, बाकी राइमिंग वर्ड है, और आप इस पर एक्सरसाइज करते रहेंगे, सेंट्रल आइडिया भी बताया जाएगा। आप लोग अपनी बुक्स, नई बुक सब लोग खरीदेंगे, मैं उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर इट।